हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी जो लिपस्टिक माता हैं वो 2 रुपए कमाने के लिए आ गई हैं दूसरे के कंटेंट पर बात करने के लिए। लप्पू जी ने भी अपने जो चाचा जी हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत का फालूदा कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट, एक व्लॉग छापने के लिए, है ना। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और जितने भी आपके पास हाइप बचे हुए हैं जो केवल और केवल मुझे ही हाइप देते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे हाइप दे देना इसी वीडियो पर, क्योंकि इसके बाद सारे हाइप खत्म हो जाने वाले हैं। मंडे से नए हाइप आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे माता जी की बात। देखो, माता जी ने अभी रिएक्शन चैनल वालों को 1-2 दिन पहले बातें सुनाई थी और कहा था कि 2 रुपए कमाने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, हमारे परिवार में घुस जाते हैं, दूसरों के घर में घुस के बातें करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, है ना। 2 रुपए कमाने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा था, क्योंकि ये लाखों में खेलती हैं। और लाखों में ये खेली हैं तो कैसे खेली हैं आपको पता ही है ना। जगत दीदी के नाम पर ही पूरा घर खेला था, तभी लाखों में खेल पाया था, वरना अभी तो इनके व्यूज़ के क्या जो है कंडीशन हो रखी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये लोग चारों तरफ हाथ पैर इसीलिए ही मार रहे हैं। जो लपुआ है वो बिज़नेस सेटअप करने में इसलिए ही लगा हुआ है क्योंकि उसके व्यूज़ बिल्कुल ही जा चुके हैं और उसको समझ में आ चुका है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अब फिर से या तो हम कंट्रोवर्सी करें, और अगर कंट्रोवर्सी हम नहीं करेंगे तो भाई यही हाल रहेगा। अच्छा, कंट्रोवर्सी से याद आया, जो लपुआ का जो हेल्पर है ना, वो भी बखूबी जान गया है टैक्टिक्स कि कैसे यूट्यूब पर सरवाइव करना है, कैसे यहाँ पर व्यूज़ लाने हैं। तो वो भी थोड़ा थोड़ा चुटकियों में जो है थंबनेल और अपने वीडियो में डाल डालकर, ब्लॉग में डाल डालकर हरकतें कर रहा है, जिसको भी हम इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले हम माता जी की बात करते हैं। तो माता जी जो हैं, वो जो बोल रही थी दूसरों से कि 2 रुपए कमाने के लिए आप लोग हमारी फैमिली पर बात करते हो, ये खुद 2 रुपए कमाने के लिए अपने बेटे का जो कंटेंट है वो लेकर आ गई, उसका जो कंटेंट है वो खा गई। जी हाँ। क्या हुआ था आपको याद ही होगा कि लप्पू जब गया था छोटे कपूत के जन्मदिन वाले दिन, तो वहाँ पर छोटा कपूत बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था लप्पू को, क्योंकि वो फ़ोन में बिजी था और उसने ऐसे ही लप्पू का पैर छुआ और वो वहाँ से चला गया। काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे ये चीज़ कि जो छोटा कपूत है वो शायद लप्पू से नाराज़ है, और लोगों को यही लग रहा था कि लप्पू ने जो अपने जन्मदिन में छोटे कपूत के साथ किया था, राजकुमार के साथ किया था, वही राजकुमार ने वापस दे दिया है लप्पू को। लेकिन बात कुछ और थी। जब माता जी का व्लॉग आया जहाँ पर केक कटिंग हो रही थी, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की। जो राजकुमार है उसकी पत्नी से कुछ उसकी तू-तू मैं-मैं हो गई थी, और तू-तू मैं-मैं भी इस बात को लेकर हुई थी जिसमें उनकी माँ का हाथ था। जी हाँ, माँ ने कुछ काम करने को बोल दिया था जब वो खाना खाने जा रही थी, तो छोटा जो बेटा है यानी कि राजकुमार है, वो मना कर रहा होगा अपनी पत्नी को कि अभी नहीं, पहले तुम खा लो फिर काम कर लेना, क्योंकि लप्पू आने वाला था तो कुछ काम करने को बोल दी थी आंटी, कुछ खाने पीने से रिलेटेड ही काम था। तो उससे क्या हुआ था कि राजकुमार नाराज था। राजकुमार का ये मकसद था कि पहले मेरी पत्नी भरपेट खाना खाएगी, फिर उसके बाद वो कुछ करेगी जो काम बताया गया है, क्योंकि वो खाना खाने जा रही है उसी वक्त काम बताया गया, तो वो उससे नाराज था। लेकिन जो पत्नी है उसने अपने पति की बात नहीं मानी, बल्कि अपनी सास की बात मानी और काम किया। उससे उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और इसीलिए जो राजकुमार है वो अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज़ हो गया था, और इतना नाराज़ था, इतना नाराज़ था कि उसने केक अपने हाथ से अपनी पत्नी को नहीं खिलाया, उसके हाथ में दे दिया और बोला कि जेरी को खिला दो। और उसके बाद पत्नी जबरन केक खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो भी वो खा नहीं रहा था, बहुत ही मुंह से कोड़कर उसने केक खाया है। और ये सब कुछ कैप्चर हुआ है आंटी जी के व्लॉग में। ये जो केक कटिंग का व्लॉग है वो तब तक राजकुमार के चैनल पर नहीं आया था, अब आया हो तो मुझे नहीं पता। तो वो तब तक राजकुमार के चैनल पर नहीं आया था, और ये सारी चीज़ें कैप्चर हो रही थी माता जी के कैमरे पर। माता जी का जो कैमरामैन है वो ये सब कुछ कैप्चर कर रहा था, और राजकुमार ने उस कैमरामैन को बोला कि अब रखो कैमरा, हो गया बस, अब तुम केक खाओ, हो गया, जो शूट करना था हो गया, अब बस करो। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मेरी यहाँ लड़ाई हो रखी है, और यहाँ से जो है लप्पू आ चुका है, अब ये भी कंटेंट निकाल लेगा। मम्मी का कैमरा सामने खड़ा हुआ है, कैमरामैन सामने खड़ा हुआ है, ये भी जो है रिकॉर्ड कर लेगा। मेरा कंटेंट भी गया और मेरी पत्नी से झड़प भी हो गई, जो कि जन्मदिन के दिन नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो, इस तरीके की चीज़ें लास्ट टाइम भी हो गई थी। लास्ट टाइम भी वो अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, क्योंकि लप्पू के कामों में वो फंसा हुआ था। लप्पू के कारण उसे भोपाल भोपाल और यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा था। सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब इन लोगों के घर में टॉक्सिसिटी है, किसी ना किसी कारणवश उसका, राजकुमार का स्पेशल डे हमेशा ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, चारों तरफ रिएक्शन बन रहे थे। राजकुमार चीज़ें नहीं ला रहा है क्योंकि वो बोलता है कि मैं बहुत ही कुछ होगा तब लाऊंगा, नहीं तो मैं व्लॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊंगा। बट मैं अपने घर की चीज़ें मेरे साइड से अब नहीं लाऊंगा, ये वो बोल चुका है, 1-2 बार बोल चुका है। हालांकि वो अमल नहीं करेगा, आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें हो भी जाएंगी, पता भी देगा वो।
तो आंटी जी जो है मौके का फ़ायदा उठाई और वीडियो लेकर आ गई, पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग छाप दिया भाई कि ऐसा था, पति पत्नी हैं, 4 बर्तन होंगे तो ये होगा, आप लोगों ने ये कह दिया, आप लोगों ने वो कह दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को क्लियर करनी थी तो वो राजकुमार को करनी थी, अगर वो नहीं कर रहा था तो रहने देती आप। लेकिन आपका हमेशा का आदत है, चाहे लप्पी पर कुछ सवाल उठ रहे हों, लप्पी जवाब नहीं देगी, आप आ जाओगे। छोटे कपूत पर सवाल उठ रहे होंगे, वो नहीं देगा, आप आ जाओगे। अब आप बोलोगे कि हम फैमिली हैं, हम फैमिली हैं, लेकिन फैमिली तभी तक अच्छी लगती है जब वो किसी के रिश्ते में इन्वॉल्व ना हो ना। आप किसी पति पत्नी के रिश्ते में अंदर घुसकर उनकी प्रॉब्लम्स को उजागर कर रहे हो, शायद वो उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो वीडियो नहीं डाला, लेकिन आपने अपने व्लॉग में भी कैप्चर करके डाल दिया और आपने जो है मुँह से भी पूरा रिएक्शन बनाकर डाल दिया। तो जो माताजी आप दूसरों को बोलते हैं, वो थोड़ा-सा आपको खुद में देखने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है। 2-2 रुपए के लिए आप अपने घर की गंदगी ही उजागर कर देते हो, कितना गलत है। दूसरा तो यार आपकी फैमिली का नहीं है ना, अगर वो 2 रुपए के लिए आप लोगों को एक्सपोज़ कर रहा है, तो उसका फिर भी उधर पर कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन आपका क्या है, आपका नुकसान भी है। फ़ायदे के साथ-साथ आपका नुकसान भी है। आप 2 रुपए कमाइएगा, तो साथ में मतलब अपनी घर की जो फजीती है, वो भी तो करिएगा। जो आप लोग बखूबी करते हो, आप लोग हमेशा अपनी इज़्ज़त उतार कर ही पैसा कमाना जानते हो। अब हम आ जाते हैं लप्पू के ऊपर, तो लप्पू ने एक डेडिकेटेड ब्लॉग छापा जिसमें फिर से उसने ये दिखाया कि ये लोग कितने बुरे परिवार हैं, कितना बुरा परिवार ये है। इनका कहना है कि हालाँकि इनकी माताजी का कहना है कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर गाँव में। लेकिन लप्पू का कहना है इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन थी इनके परिवारजनों की, इनके चाचा-चाची की, कि ऐसा-ऐसा समय इन लोगों ने देखा है कि भूखे पेट सोए हैं, नमक और रोटी भी खाए हैं, इतना बुरा इनका कंडीशन था। और ऐसे में मैं एक बच्चे को लेकर आया हूँ, उसकी परवरिश कर रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और मतलब भगवान साथ देगा तो मैं एक और लेकर आ जाऊँगा, एक और बच्चा लेकर आऊँगा, उसको पढ़ाऊँगा, उसको लिखाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ये बोल रहे हैं लपुआ। जी हाँ, लपुआ बोल रहे हैं। अब सोचिए क्या ये बोलकर लप्पू ने ये नहीं जता दिया यहाँ पर अपने आप को ऊँचा दिखाने के चक्कर में ये और नीचा गिरा कर गए कि तुम अपने घर के किसी सदस्य की मतलब इतनी ज़्यादा वो कर रहे हो, किसी को अगर तुम खर्चा कर रहे हो किसी के ऊपर, किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम उसकी बिल्कुल फजीती कर दोगे सोशल मीडिया पर आकर। और उससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि कितनी अच्छी फैमिली हो आप। आपकी मम्मी-पापा कितने अच्छे लोग हैं ये कि अपने भाई, अपने जो देवर-देवरानी हैं, वो किस कंडीशन में जी रहे हैं, इनको उसका कोई आभास नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि बेचारे वो भूखे सो रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये कहीं न कहीं आपने बोला है आकर, आपने सिर्फ़ ये जताने के लिए कि आप एक बच्चे को खिला-पिला रहे हो, आप एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो, आप उस पर खर्चा कर रहे हो, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए आपने एक और चीज़ रिवील करी, जो पता नहीं कितनी सच है, कितनी झूठ है, बट आपने कहीं न कहीं उनको नीचा दिखा दिया। अब ये सारे व्लॉग्स पता नहीं वो देखते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेचारे देख पाते होंगे, उनको इतनी नॉलेज भी होगी, इसलिए आप लोग कुछ भी करते हो। और अगर वो देख भी पा रहे होते, तो भी आप लोग कुछ भी करते क्योंकि आप लोगों ने वो बना ही लिया है, नीश ही आपके चैनल का वो है कि जब तक आप अपनी बेइज़्ज़ती नहीं कराइएगा, आप आगे जाइएगा ही नहीं। ये आपने बना कर रख लिया है अपना, जो आपका दिमाग माइंडसेट पता नहीं क्या है, क्या आप करना चाहते हो। और अगर आप बोल रहे थे कि हाँ, अगर हमने कॉपी किया है लखनीत व्लॉग्स को या उनको, तो भाई हमने कुछ अच्छा ही किया है, हम अच्छी ही चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छा ही तो कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे। बट इतना भी अच्छा मत करने जाओ कि अपने ही परिवार को बिल्कुल नीचे गिराने लग जाओ। क्या लखनीत ऐसा करते हैं? क्या लखन की वाइफ़ ने कभी ऐसा किया? एक बार हुआ था जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि जो बोल रहा था वो लखन बोल रहा था अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी का स्टैंड ले रहा था वो, अपनी जो भी कर रहा था उसकी गलती का एहसास भी उनको हुआ और उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं किया। अभी उनके ही परिवार के एक मेंबर ने उनको पोक करने की कोशिश की, उनके लिए थंबनेल डाले, कुत्ते जैसा, भौंकने जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया, तब भी वो पलट के जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से सीख ले ली कि भाई यहाँ मुझसे गलती हुई है और अब मुझे ये दोबारा रिपीट नहीं करनी है। पर आपने क्या किया? आप तो अपने ही परिवार को नीचा दिखा रहे हो। आप बार-बार दिखाते हो, हर बार दिखाते हो। आप कभी न कभी कोई न कोई कंट्रोवर्सी उठा ही लेते हो। आपने तो अपने भाई की शादी में अपने माँ-बाप से भी कर ली थी और बाकायदे लप्पी से भी वीडियो आप बनवाते थे। तो भाई अगर सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीखो और एक-एक चीज़ सीखो। ऐसा मत करो कोई काम कि आप नीचा दिखाने आओ किसी और को और कहीं न कहीं आप खुद को ही एक्सपोज़ करके चले जाओ। और बहुत अच्छी बात है अगर आप एक बच्चा और लाते हो, हम तो कहते हैं आप चारों बच्चे ले आओ। आप सालाना के लाख 15 लाख जो खर्च करते हो, आपने कहा कि आप बहुत लोगों की फ़ीस माफ़ करते हो, 10-15 लाख आप जो है ऐसे ही माफ़ कर देते हो साल भर में। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अब अपने बच्चों को पढ़ाइए-लिखाइए, अपने चाची के बच्चों को पढ़ाइए-लिखाइए और बच्चों को ले आइए वहाँ पर जो 2-3 हैं, जो नहीं सुनते हैं, जो उठते नहीं हैं सुबह, आंटी को रोज़-रोज़ डाँट कर उठाना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से निदान दिलाइए अपनी माताजी को और बच्चे यहाँ आएँगे तो शायद आपके डर से और आप बहुत अच्छी इंग्लिश उनको सिखाओगे, है ना? तो आप लाओ यहाँ पर, आपके डर से शायद वो भी सुधर जाएँगे, वो भी कुछ बन जाएँगे, कुछ अच्छा कर जाएँगे, है ना?
क्योंकि एक बंदा जिसकी फ़ीस आप देते थे वो अब चला गया है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और वो पोकिंग वो भी कर रहा है। कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो काशिद और जो लप्पू हैं ये मिले हुए हैं और वही ये लोग मिल-जुल कर सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट वो तो आगे आने वाले वक़्त में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी जो मैंने काशिद का व्लॉग देखा है, उसने फिर से थोड़ी-सी ऐसी चिंगारी सी छोड़ी है थंबनेल और व्लॉग में, ताकि उसका पूरा व्लॉग लोग वॉच करें। उसमें ज़्यादा कुछ उसने नहीं बोला है, उसने सिर्फ़ इतना बोला है कि मेरा जो इमोशंस है वो किसी लव्ड वन के लिए था, जो कि मतलब मैं जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ। वरना तो कोई मर भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा करीबी कोई मर भी जाए तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन जिससे मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके बारे में सोच-सोच कर मुझे रोना आता है, और वो मुझे आ रहा था, मैं रो रहा था। कुछ आंटियाँ आईं, मतलब ये यहाँ पर जो है जूली आंटी को यहाँ पर टारगेट कर रहा था वो, कि कुछ आंटियाँ आईं और मज़े ले रही थीं, वो लेती रहें, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ब्ला-ब्ला यही सब बोला है। हमें मतलब उनके थंबनेल और टाइटल से और स्टार्टिंग का जो हाइलाइट है उससे कहीं न कहीं लगा था कि शायद यहाँ पर लप्पू को कुछ बोला जा रहा है, शायद ये लप्पू को कुछ बोलेंगे, बट ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है। ये भी लग रहा था कि भाई ये जो इनकी स्टोर वाला जो नाटक चल रहा है जो लप्पू का, तो उसमें कहीं न कहीं इनको ब्लेम किया जा रहा है, तो शायद ये उसकी सफाई लेकर आए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी मुझे मिली भगत फ़िलहाल के लिए लग रही है, ये जानबूझकर एक क्रिएट किया गया है कि वो जाएगा और फिर वहाँ से व्लॉग बनाएगा, फिर ये यहाँ से बनाएँगे। फिर जब दोनों के चैनल अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, चमकने लगेंगे, तो फिर ये फिर से ही जो है रीयूनियन कर लेंगे, जैसे इन्होंने इंटरनेशनल जीजा जी के साथ किया। तो क्या है आपके इस पर ओपिनियंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।